कहता है वोटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाली तानाखार विधानसभा की। इस वक्त हमारे साथ पाली तानाखार के मतदाता मौजूद है। उन्हीं से सीधे हम जानेंगे कि क्या समस्या है यहाँ के लोगों की और इस चुनाव में किस तरीके का मुद्दा रहेगा, क्या तकलीफ है उनको बताएंगे। क्या है, जो बुढ़ान है, जो किसान हम लोग बूते खाते हैं, वो जमीन पूरा बुड़ गया है। आज कोई भी शासन तरफ ले सरकार ले राशि कोई आज मिलेगा कल मिलेगा, पेड़ बुलाता है, कट घोड़ा आगे हो है, कोई भी आज तक सुनाई नहीं है। क्या करें, हम गरीब आदमी पड़े हैं, कई नेता धर रहा है, कोई तो बता कर नहीं सकते, करेंगे करेंगे। नहीं बताते क्या समस्या है तुर गाँव ला, क्या 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 है समस्या, बता भैया आप। हाँ हमार मन की तो मेन समस्या वही रही से जो हमार पूर्वज के द्वारा बेजा कब्जा करके हम जीवन यापन करत हैं। आज वह डूब गए तो वो जमीन ला शासकीय बनावत है और जो एक नंबर की जमीन उमा है आज तक के उखर मुआवजा नहीं दिए गए है। और ऐसे अब जनता अब का करे, पानी नहीं पी के अपन जीवन यापन करत है और मांग करत है तो फलाना नहीं है ठिकाना नहीं है। ऐसे कई के शासन के जो कर्मचारी मन ओला कहत हैं, अब बातला घुमावत हैं। विधानसभा में हाथी की समस्या भी है वहाँ पर। हाँ तो विधानसभा तो ऑटोमेटिक जब हमार बात ला ध्यान नहीं दे तो ओकर बात ला हम का ध्यान देबो। हमन ला जैसने वह करत हो उसने ओला हमन करबो, हमारे ही कहना है। कितना नुकसान हो रहा है, हाथी यहाँ प्रभावित क्षेत्र है, हाथी यहाँ आ जाता है, कितना तकलीफ हो रहा है, कितना नुकसान होता है यहाँ पर जान माल को नहीं जान बताओ। तो हमारे यहाँ समस्या है 10-20 साल हो गए जमीन धरे तक पट्टा नहीं मिला थे, पट्टा मिल ही के कहते हैं और लिखवाते हैं, फार्म जमा करते हैं, कुछ हासिल आवे नहीं करे। कौन लगावे, अपन गांव में लिखवात हन, लिखत पढ़त हन, जाते जमा होते 2-4 पैसा लेबो करत है, अधरबो करत ऊपर कुछ नहीं होते। बेजा कब्जा बनवाबो के वोट के समय होते तय आते हैं तो पट्टा बनवा दूं कि के वोट हो कहाँ के पट्टा सब गए ता गरीब मतलब जिसना है तिसने छेगा। पूरा विधानसभा की बात करबो तो कितना समस्या है यहाँ, क्या क्या समस्या है इसके अलावा? बहुत समस्या है भैया, कतकल बोले सकबोगा बता। अब पट्टा के तो कोई बातें नहीं करें। जमीन अब बहुत खात हन, भेजा कब्जा पट्टा बना दे 20 साल 25 साल के कब्जा है, 50 साल के कब्जा है, वो तो पट्टे ही नहीं बना थे। तो देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ समस्या जो है वो बहुत है और वो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर वो वोटिंग डालने जाएंगे। आपसे जानेंगे क्या तकलीफ है यहाँ पास। यहाँ खदान भी SCCL की खुल गई है और यहाँ पास हाथी का प्रभावित क्षेत्र भी है, लोगों की जान माल को नुकसान कर रहा है, कितना परेशानी यहाँ हो रहा है? हाथी के लिए लगातार यहाँ लोगों को परेशानी हो रहा है, क्षेत्र में घुस जा रहे हैं। जिनको मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पास रखा गया है वन विभाग के अमले को, उनके पास गश्त करने के लिए गाड़ी भी नहीं है, जिसकी वजह से लगातार हाथी क्षेत्र में घूम रहे हैं। और वन कर्मचारी खुद की भी जान मान के डर के कारण वो जंगल नहीं जा पाते हैं, लेकिन प्रशासन के दबाव में जाते हैं। उसके बावजूद भी ग्रामीण एरिया में उसे मूलभूत सुविधा नहीं है जिससे हाथी से बचा जा सके। खदान क्षेत्र भी है, यहाँ लोग नौकरी की मांग करें, मुआवजा की भी समस्या है, क्या उनके समस्या का समाधान हुआ है? खदान से संबंधित जो यहाँ पर समस्या है उसमें क्षेत्र के जो लोग हैं वो अभी तक नौकरी से वंचित हैं और जो बाहरी उनके दूसरे पहले से सीनियर खदान में जो कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ पर दिया जा रहा है और यहाँ के लोगों को लगातार नौकरी से वंचित रखा गया है। ना ही उनके बसाहट के लिए व्यवस्था किया गया है और ना ही उनके मूलभूत सुविधाओं को ध्यान दिया गया है। तो आप बताएंगे कि हाथी प्रभावित होने के कारण और यहाँ खेती किसानी की अगर बात करें तो कितना नुकसान और कितना तकलीफ है? पानी की क्या सुविधा है यहाँ पर? हमारे यहाँ पानी के उतना तो नहीं है तकलीफ, ऐसे अपना खाने पीने वाला भैंसा के लिए ठीक है। लाइट के तकलीफ है। क्या तकलीफ है लाइट? लाइट हमारे मोहल्ले में खंभा गड़िया दिए यहाँ हैं, ठेकेदार ठेका लेकर के वो और ट्रांसफार्मर आए थे उसको आपस ले गए, नहीं गड़ा है आज तक। हाँ बताइए। दूर से लाइट दिए। अच्छा मैं एक बात और बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत कुड़ार के सभी किसान भाइयों के द्वारा विधायक एवं कलेक्टर महोदय जी से खसरा राजस्व खसरा नंबर 333/1 207 और 208 और 239/1 समस्या बताना। हाँ हमारी ये समस्या यही है कि पहाड़ चट्टान है जो हमन जमीन वो जेकर हमन अभी आवेदन फार्म भरे हन ओला पहाड़ चट्टान बतावत है और ओला
नहीं बने ऐसे कह के वहाँ कहा थे तो हमन वो रिकॉर्ड ला सौंप के आए हैं। तो कहीं से कलेक्टर महोदय जी मैं अपन आदमी भेज हो आए तो वो बोला जब मौका में जही तो बताइहा चतइहा तब कुछ नहीं का करत है नहीं करत है। तो आज तक तो हर और 9 फरवरी के बात है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समस्या है वो लोगों का बना हुआ है और कुछ विकास कार्य भी जरूर हुए हैं। हम अगर बात करें पालीताना विधानसभा सीट की तो यहाँ कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है और एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी यहाँ से जीत हासिल करी थी हीरा सिंह मरकाम ने। और इस वर्तमान में जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं मोहित राम किरकट्टा वो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। आइए इस वक्त हम मौजूद है कटघोरा विधानसभा के मतदाताओं के बीच में। यहाँ हमारे साथ कटघोरा विधानसभा के मतदाता मौजूद है। उनसे सीधे जानेंगे कि क्या इस आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आप बताएं। देखिए, मुद्दा दीपका क्षेत्र में प्रदूषण की बहुत ज़्यादा है। हमारा दीपका क्षेत्र एशिया का सबसे बिगेस्ट माइंस क्षेत्र आता है, लेकिन प्रदूषण की समस्या को लेकर हम लोग आए दिन हम लोग को झेलना पड़ता है, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो पाता। चाहे वो राज्य शासन हो चाहे ये प्रबंधन हो, पर कोई अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। आप बताएंगे और इसके अलावा क्या मुद्दे रहेंगे? इसके अलावा दीपका में प्रमुख मुद्दे तो अभी आपके सामने दिख भी रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य के लिए जो हमारे नगर पालिका और यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र जो दीपका है ये लगातार प्रयास कर रही है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो एक्सीडेंटल केस आते हैं, जो लोगों के अभी कोरोना काल के समय से लेकर अभी तक जो हमारे स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी तरीके से जो यहाँ दिख रही है आपको ये हुई है। आप बताएंगे कि किस तरीके का विकास हुआ है विधानसभा में पिछले अभी तक का और आने वाले समय में क्या किस तरीके का विकास होगा? अभी तो पहली बात जो नगर पालिका में विकास हुआ है उसको मैं बताना चाह रही हूँ। और हमारे विधायक जी के ही नेतृत्व में यहाँ पे ऑडिटोरियम का हम लोग पास करवाए जनता को देखते हुए, और स्वास्थ्य केंद्र का जो बोल रहे हैं उसके लिए आवेदन दिए हैं उसमें डॉक्टर लाने के लिए, क्योंकि ये जनता का हित का काम है। और यहाँ गार्डन भी बनाया गया है। जितना 15 साल में जो काम नहीं हुआ है वो हम लोग करके दिखा रहे हैं। ये हमारे विधायक जी और हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, युवा मितान लोग को मिल रहा है, सबको वो तो सबको ध्यान दे रहे हैं। आप बताएंगे कि प्रदूषण और जिस तरीके से विकास की बात अभी कर रहे थे, इसके अलावा और क्या मुद्दे रह सकते हैं इस विधानसभा में आने वाले समय में भूपेश बघेल जी की सरकार निरंतर प्रगति पथ है और जो भी घोषणा पत्र थे लगभग सभी मांगों को पूरा करते जा रही है भूपेश सरकार। युवा मितान क्लब का गठन करके पूरे प्रदेशों में युवाओं को जोड़ने का काम और सांस्कृतिक खेलकूद ऐसे आयोजन जो विलुप्त हो चुके थे, हमारे छत्तीसगढ़ी कल्चर के जो प्रोग्राम थे वो सब चालू हो गए। अभी 20 कुंटल खरीदी धान जो आज तक भारत देश में इतिहास में कोई भी सरकार ने ना 2500 कुंटल दिया धान का। ये सबसे बड़ा कांग्रेस का हथियार रहेगा आने वाले चुनाव में और निश्चित रूप से भूपेश सरकार दोबारा स्थापित होगी और प्रदेश में युवाओं और महिलाओं के लिए ये सरकार अच्छी पहल करके आगे बढ़ेगी। देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि अलग अलग जो मुद्दे हैं लोगों के, और यहाँ खासकर मुद्दा अगर बात करें तो SECL क्षेत्र है यहाँ पास और माइंस है SECL की बड़ी, और उसमें जो भूस्थापित है और उन लोगों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है कि उनके मांगों को पूरा हुआ है अभी तक जो भूस्थापित मांग कर रहे हैं? जी, अभी तक तो मैं बताना चाहूँगा कि क्षेत्र में कटघोरा विधानसभा में 4 इशू बहुत माने है, जिसमें आपका सड़क का है, पोल्यूशन का है और बिजली और स्वास्थ्य है नहीं। और रही सवाल किसानों की जो मूल समस्या है वो आज भी लंबित पड़ी हुई है, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे SECL हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। इस पर अभी तक उनकी जो समस्या है विधिवत अभी तक जारी है। इसके लिए तरह तरह के संगठनों के द्वारा आंदोलन इस क्षेत्र में चलाया जा रहा है और उनकी जो रोजगार है, रोजी रोटी है,
और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या सड़क भी आज भी इतने साल होने के बाद भी सड़क का दुर्दशा इतनी भयानक है जो आम जनों को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होनी पड़ती है। कई तो दुर्घटना भी हो जाती है। अब पॉल्यूशन तो आए दिन देखो चारों तरफ से गाड़ियां घोड़ा पूरा घिरा हुआ है। आए दिन हज़ारों की गाड़ियां यहाँ से निकलती है, ट्रांसपोर्टिंग करती हैं ACCL से। और प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं आम जनता की कि इस चीज़ को अच्छा से रोका जाए, लेकिन इसके भी कई प्रकार के आंदोलन कई संगठनों और कई दलों के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कहा जाए कि क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो विकास ढंग का नहीं हो पाया है। और आने वाला विधानसभा चुनाव में वोटर इसका कड़ा जवाब देगा। देख सकते हैं कि जो भूस्थापित है वो भी अपनी परेशानी बता रहे हैं। कुछ और युवा भी यहाँ पास मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्या और मुद्दे होंगे यहाँ कटघोरा विधानसभा के? मुद्दे भूस्थापित को लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ACCL है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ACCL प्रबंधक की जवाबदारी है कि जो भूस्थापित है उनको सही समय में उनको मुआवजा और उनको रोजगार उपलब्ध कराए। तो आप बताएंगे कि युवाओं के लिए किस तरीके का प्रयास यहाँ हो रहा है रोजगार को लेकर? अगर बात करें तो हम यहाँ सरकार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा युवाओं के लिए एक अच्छी योजना राजीव युवा मितान प्रदेश में लाया गया है, जिससे युवाओं को आगे आने का अवसर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सरकार बनाने से पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के अनुसार उन्होंने करीबन 80% के आसपास जो भी वायदे जनता से किए थे उसको पूरा कर लिया गया है, और जो वायदे बचे हैं वो आने वाले समय पूरा कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार निरंतर मजदूर तबके के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए योजनाएं लाए और जो वायदे किए उसको पूरा किया गया। तो देख सकते हैं कि जो विधानसभा की यहाँ जनता जो है कटघोरा विधानसभा की, वो यहाँ बता रहे थे कि इनके मुद्दे आने वाले चुनाव में क्या रहेंगे, किस तरीके का विकास कार्य यहाँ हुआ है। हम आपको बता दें कि कटघोरा विधानसभा में जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो कांग्रेस के पुरुषोत्तम कंवर है, यहाँ के विधायक हैं। और आगे विधानसभा में हम फिर मुलाकात करेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ रामपुर विधानसभा में। हम बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, यहाँ की जनता के क्या मुद्दे होंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मतदाता मौजूद हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे किस तरीके के मुद्दे होंगे इस विधानसभा चुनाव में। इस सत्र के विधानसभा में ये मुद्दा होना चाहिए कि जैसे यहाँ हमारे रजगा मार्ग में आवास योजना नहीं मिल पाता और राशन कार्ड की बड़ी समस्या होती है। मैंने 2 बार फॉर्म भरा पर 2 बार ही नहीं सुना गया मेरा चीज़, और वहाँ का जो फॉर्म को कहाँ फेंका गया वो तो सरपंच ही जाने और जनपद जाने, है ना। मैं अपना जो राशन कार्ड है कहीं और से बनवाया हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जो बोले कि एक राशन कार्ड 1 नेशन, है ना, तो कहीं भी राशन ले सकते हैं। तो यहाँ भी वो राशन की समस्या होती है। लोगों बताते हैं कि यहाँ सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ भी बोला जाता है कि राशन नहीं मिलेगा करके। तो इस समस्या का निराकरण करें हमारे विधायक जी। आप बताएंगे कि क्या और समस्या होगी यहाँ के? रोजगार की अगर बात करें, यहाँ पर ACCL की खदान भी है, क्या यहाँ रोजगार मिल रहा है? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है, क्योंकि अभी जो बेरोजगारी भत्ता वाला जो किया गया है, जिसमें बहुत सारे नियम ऐसे लगा दिए गए हैं जिसमें लोगों को जो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है, तो इस पे ध्यान दें सर। आप बताएंगे कि यहाँ पर हाथी की एक बड़ी समस्या है, एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया गया है, क्या वो मूर्त रूप ले पाया है और उससे क्या क्या निजात मिल पाई? लगातार यहाँ एलिफेंट कॉरिडोर के लिए बात तो की जाती है, सरकार से बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन ज़मीनी स्तर में एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है। केवल कागजी में इनका नज़र आता है, केवल बंदर बाट में नज़र आ रहा है, केवल कमीशन खोरी में सरकार चल रही है छत्तीसगढ़ सरकार। आज के डेट पे अगर देखा जाए तो केवल केंद्र सरकार का ही राशि यहाँ पर दिखता है, राज्य सरकार की राशि कहाँ जा रही है ये जनता के बीच में है ही नहीं है। आप बताएंगे और क्या समस्या है यहाँ विधानसभा की? सबसे बड़ी समस्या तो प्रधानमंत्री आवास की समस्या है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोका गया है, और अभी लास्ट में नया आवास और दूसरा किस्त, तीसरा किस्त डाला जा रहा है। ये सब साफ साफ नज़र आता है कि ये चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है, क्योंकि साल भर चुनाव नहीं बचा है। इसके चक्कर में अभी क्या बोलते हैं, दूसरा किस्ती और तीसरा किस्ती हितग्राहियों का अभी दिया गया है।
देख सकते हैं कि यहाँ पर आवास की समस्या भी बता रहे हैं लोग, और यहाँ एलिफेंट की कॉरिडोर जो बनाया गया उसकी समस्या को लेकर लोग बता रहे हैं। आप बताएंगे मैडम कि यहाँ पर किस तरीके की और समस्या आप लोगों को जूझना पड़ता है, बिजली की क्या स्थिति है? सर यहाँ बिजली बिल की बहुत समस्या है। जो जाते हैं मीटर रीडिंग करने, वो डोर लॉक करके 3 महीना 4 महीना का डोर लॉक कर देते हैं और फिर अगले महीना सीधा डायरेक्ट बिजली बिल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ बिजली बिल की बहुत समस्या है। रीडर घर घर जाते नहीं है, डोर लॉक लिख कर सीधा बिजली बिल को डबल कर दे रहे हैं। आप बताएंगे और क्या लोगों की यहाँ समस्या है, कितनी परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ती, सड़क बिजली पानी की क्या स्थिति है? देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो परेशान हैं और उनकी जो समस्या है वो लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। आप बताएंगे कि यहाँ रजगा मार्ग की अगर बात करें सड़क बिजली पानी की, और क्या समस्या है यहाँ जो लोगों को सामना करना पड़ रहा है? वैसे तो मूलभूत पहले हमारे उप सरपंच के मदद से जो थी चौरसिया जी, उनके मदद से बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी, लेकिन अभी जब से कांग्रेस शासन आया है प्रधानमंत्री आवास तो बिल्कुल ज़ीरो है और शौचालय का भी निर्माण नहीं हो रहा है। पानी की भी व्यवस्था को सही ढंग से जो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करने में पूरी असफल है राज्य की सरकार, ऐसा महसूस होता है मुझे। तो क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर यहाँ की जनता वोट देने जाएगी इस बार विधानसभा में? बिल्कुल, यहाँ विकास और भ्रष्टाचार पर जनता वोट देगी, क्योंकि जनता को जो भी हितग्राही मूलक, जैसे पहले की सरकार ने इनको शौचालय की व्यवस्था दिया, पहले की सरकार ने इनको आवास की सुविधा दे रही थी, ये सभी जो हितग्राहियों को जैसे श्रमिक कार्ड बना करके उनको स्कॉलरशिप वगैरह प्रदान किया जाता था, ये सब जो साइकिल में मिलती थी, ये सब पूरी सरकार ने योजना बंद कर दिया है। लोग जैसे मृत हो जाते थे, सहायता राशि मिलने में पहले सुविधा नहीं होती थी, आज बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री आवास 2024 तक में पूरे घरों में बन जाना था, ये अन्य राज्यों में आज भी बन रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बिल्कुल बन रही है, लेकिन इस जगह पे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार है, पूर्ण रूप से विफल है और यहाँ पर आवास से इन लोगों को वंचित रखा है। इस कारण से जनता जान रही है कि गरीबों का मसीहा कौन है, गरीबों का हितैषी सरकार कौन है, और जनता इस मुद्दे को लेकर के विशेष रूप से इस बार वोट डालेगी। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर विधायक जो रहे हैं रामपुर विधानसभा के ननकी राम कंवर वर्तमान विधायक है, और उनकी अगर बात करें तो किस तरीके का विकास कार्य उनके द्वारा किया गया है? क्या कुछ लगता है कि वो यहाँ के लोगों के लिए कुछ काम किए हैं? हाँ, किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं आप बताएंगे? अब यहाँ का तो काम मेरे को नहीं दिखता कैसा काम किए हैं, तो मैं तो राशन कार्ड में मेरे बारे में बोलना था, मैंने बोल दिया। तो देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो रामपुर विधानसभा के वो अपनी मुद्दे जो है वो बताए हैं, और यहाँ के लोग जो है अब इसी मुद्दे को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा।